भगवान विष्णु के परम भक्त शेषनाग जी के रहस्य। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारन। सदा सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, हजारों सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, उन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान विष्णु को पालन करता कहा गया है। जगत के पालन करता भगवान विष्णु के दो रूप कहे गए हैं। एक तो उनका सहज एवं सरल स्वभाव है, तथा अपने दूसरे रूप में भगवान विष्णु का काल स्वरूप शेषनाग के ऊपर बैठे हैं। भगवान विष्णु का यह स्वरूप थोड़ा भयावह अवश्य है, परंतु भगवान विष्णु की लीलाएं अपरंपार हैं। भगवान विष्णु अनेक शक्तिशाली शक्तियों के स्वामी हैं। उनके इन्हीं में से एक अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति है शेषनाग। आज हम आपको शेषनाग और नागों से जुड़े अनेक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हों। नागराज अनंत को ही शेषनाग कहा गया है। शेषनाग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, तथा उन्हें उनका भगवत स्वरूप कहा जाता है। प्रलय काल के दौरान जब नई सृष्टि का निर्माण होता है, तो उसमें जो शेष रह जाता है, हिंदू धर्म कोश के अनुसार वे उसी के प्रतीक माने गए हैं। भविष्य पुराण में इनका वर्णन 1000 फन वाले सर्प के रूप में किया गया है। ये जीव तत्व के अधिष्ठाता हैं और ज्ञान व बल नाम के गुणों की इनमें प्रधानता होती है। इनका आवास पाताल लोक के मूल में माना गया है। प्रलय काल में इन्हीं के मुख से भयंकर अग्नि प्रकट होकर पूरे संसार को भस्म करती है। ये भगवान विष्णु के पलंग के रूप में क्षीर सागर में रहते हैं और अपने 1000 मुखों से भगवान का गुणानुवाद करते हैं। भक्तों के सहायक और जीव को भगवान की शरण में ले जाने वाले भी शेष ही हैं, क्योंकि इनके बल पराक्रम और प्रभाव को गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर नाग आदि भी नहीं जान पाते, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। ये पंचविश ज्योति सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। भगवान के निवास शैया आसन पादुका वस्त्र पाद पीठ तकिया और छत्र के रूप में शेष यानी अंगीभूत होने के कारण इन्हें शेष कहा गया है। लक्ष्मण और बलराम इन्हीं के अवतार हैं, जो राम व कृष्ण लीला में भगवान के परम सहायक बने। हमारे जीवन का हर क्षण अनेकों जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों को अपने अंदर समेटे हुए है, तथा सबसे अत्यधिक एवं महत्वपूर्ण दायित्व जो मनुष्य का होता है, वह है अपने परिवार तथा समाज के प्रति एक वास्तविकता यह भी है कि इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में हमें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
और शेष नाग रूपी परेशानियों को अपने कैद में कर भगवान संपूर्ण समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परंतु हमें सदैव अपने परेशानियों को वश में कर सरल एवं प्रसन्न रहना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री श्वेतवाराह कल्प में सृष्टि सृजन के आरंभ में ही एक बार किसी कारणवश ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, जिनके परिणाम स्वरूप उनके आंसुओं की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं और उनकी परिणत नागों के रूप में हुई। इन नागों में प्रमुख रूप से अनंत, कुलिक, वासुकी, तक्षक, काक्रोटम, महापद्म, पद्म, शंखपाल है। पनापुत्र मानते हुए ब्रह्मा जी ने इन्हें ग्रहों के बराबर ही शक्तिशाली बनाया। इनमें अनंत नाग सूर्य के, वासुकी चंद्रमा के, तक्षक मंगल के, करकोटक बुध के, पद्म बृहस्पति के, महापद्म शुक्र के, कुलिक और शंखपाल शनि ग्रह के रूप हैं। ये सभी नाग भी सृष्टि संचालन में ग्रहों के समान ही भूमिका निभाते हैं। इनसे गणेश और रुद्र यज्ञोपवीत के रूप में, महादेव श्रृंगार के रूप में तथा विष्णु जी सैया के रूप में सेवा लेते हैं। ये शेष नाग रूप में स्वयं पृथ्वी को अपने फन पर धारण करते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को काल, केतु को सर्प माना गया है। अतः नागों की पूजा करने से मनुष्य की जन्म कुंडली में राहु केतु जन्य सभी दोष तो शांत होते ही हैं। इनकी पूजा से काल सर्प दोष और विषधारी जीवों के दंश का भय नहीं रहता। परिवार में वंश वृद्धि, सुख शांति के लिए नए घर का निर्माण करते समय नींव में चांदी का बना नाग नागिन का जोड़ा रखा जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ वंदे।